और जो हार जाता था उसको लाद करके भांडीर वृक्ष तक, भांडीर वन तक ले जाना होता था। सखा बोले लाला चल घोड़ा बन। कन्हैया बोले नाय बनूंगो। बोले का बात के लिए नाय बनेगो? बोले देख मेरे पास तेरे गाय ज्यादा हैं, इसलिए मैं बड़े बाप का छोरा हूं, और देख तुमसे हर बात में बड़ा हूं, कैसे मैं बन जाऊं? सखाओं ने कहा खेलने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर तू बड़े बाप का छोरा है तो अपने घर बैठा कर, काहे को गाय चराने आता है? गाय चराने आते हो और कोई 100 लठियां तो रखते नहीं हो, एक लठिया मेरे पास, एक लठिया तेरे पास। अच्छा तो तुमको दांव देना पड़ेगा। कन्हैया बोले नहीं दूंगा। बोले क्यों, बात क्यों नहीं दोगे हमको दांव? बोले हम में बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। बोले अच्छा बताओ क्या क्या विशेषता है? कन्हैया बोले जब मेरी छठी पूजी वो आके पहले ही हमने पूतना जैसी राक्षसी को मार दियो। सब सखा बड़े हंसे, हंस कर बोले ओ गोपाड़ू जी महाराज, वो तो बेचारी मरी मराई आई हती, हमारे बाप दादा ने काट काट के और जलायो, जितनी बात है सब काट दे। कन्हैया बोले ये तो तुमको मानना पड़ेगा, मैं जब 7 साल का था तो 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन तक उठा के रखा था। सखा बोले ओ श्रीमान जी लठियां हम सब ने नाय लगाई? अरे हम सब की लठियां भी लगी थी, का बात के लिए बड़े हो? एक सखा दूर खड़ा हुआ कृष्ण को देख रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। श्याम सुंदर ने उसके पास जाकर कहा क्या बात है, तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? बोले श्याम सुंदर सच सच बताओ तुमने गिरिराज कितने दिन उठाया था? बोले 7 दिन। बोले लाला जा दिन से तेने गिरिराज उठायो वा दिन से गिरिराज के सहित तेरे को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं, अब बता तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? कन्हैया ने कहा कि बाबूजी बड़े तुम ही हो। तो खेलने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो श्याम सुंदर को लगा कि क्रोध ना आए, इसलिए क्षमा को धारण किया है। पृथ्वी का नाम क्षमा है, क्योंकि ध्यान रखना यदि आप क्रोध से बचना चाहते हो तो क्षमा का आभूषण धारण करो। एक महात्मा कहते नहीं नहीं, भगवान के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उन करोड़ों ब्रह्मांड में बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं। वो महाराज ब्रज रज चाहे थे। ब्रह्मा जी महाराज की हिम्मत नहीं पड़ी कि ब्रजवासियों की ब्रज रज मांग लेते। कतमांग रजो विषेकम, कतमांग रजो विषेकम, कोई पक्षी उड़े और उसके पैरों में लगा हुआ रजकण हमको मिल जाए। पंखों से उद्धव जैसे महापुरुष, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम, या दुस्त्यजम स्वजन आर्य पथम च विद्वा, भेजे मुकुंद पदवीम सुतवीर्वृमज्ञा। कतमांग महाराज हमको चरण रज चाहिए, लता गुल्म औषधि बना दिया जाए। ये बड़े बड़े महापुरुष लोग शरण रज चाहते हैं, तो लगता है भगवान मिट्टी ब्रज रज उनको भेज रहे थे। अथवा कई आचार्य शरण कहते हैं कि भगवान ने मिट्टी खा करके महाराज पृथ्वी को धन्य बनाया है। किंतु जैसे सखाओं ने देखा तो दौड़ कर आकर के कहा मैया ओ मैया तेरे छोरा ने ब्रज रज खाई। और मैया ने साठी पकड़ी और कहा क्यों रे अदंत आत्मन चटोरे, तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया हमारे तुरंत कहते ना हम बक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। एक निवेदन कर दूं आप सबसे, जीव की दृष्टि से भले ही परमात्मा भोक्ता हो करता हो, किंतु परमात्मा अपनी दृष्टि से न कभी करता है न भोगता है। एक बात मुझे पूज्य पंडित
राम किंकर उपाध्याय जी महाराज से मिली। हमारे गुरुकल्प हैं वो, मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। हमारे पूज्य आराध्य महाराज श्री के दीक्षित शिष्य थे। मंत्र की दीक्षा महाराज ने उनको दी थी और उस मंत्र के प्रभाव से श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए थे उनको। पूज्य पंडित जी महाराज कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। रामायण की जो शैली थी उनकी बेजोड़ थी। हम लोग तो अपलक दृष्टि से उनको सुनते थे। तो पूज्य पंडित जी महाराज एक दिन सुनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार सुनाता हूं लोगों को। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अवध में महल में रोज पुराणों की कथा होती थी और वहां का एक नियम था कि जब पुराण की कथा वशिष्ठ जी महाराज कहेंगे तो सेवकों को भी बैठकर सुनना होगा। उस समय महल में सन्नाटा होता था और निश्चित रूप से मंथरा ने भी पुराणों की कथा सुनी थी। जब कैकेयी को भ्रांत करना था तो कितने सौतों की कथा उसने सुना डाली, पुराणों से सुना था। तो वशिष्ठ जी महाराज ने एक पुराण की कथा सुनाई। कथा से आप सब परिचित हैं। हमारे श्री गरुण जी की मां की और नागों की मां की चर्चा, कद्रु और विंता का संवाद, जिसमें कद्रु ने विनिता को ठग लिया। कैसे ठग लिया? प्रश्न किया कि सूर्य के रथ में जुड़े हुए घोड़े श्वेत रंग के हैं या काले रंग के हैं? विनिता ने कहा श्वेत रंग के हैं, उसने कहा काले रंग के हैं। बहस हो गई और कहा कि यदि श्वेत रंग के होंगे तो हम तुम्हारी दासी बन जाएंगी और काले रंग के होंगे तो आजीवन दासी तुम हमारी बन जाना। और जैसे शर्त हो गई, उसके बाद नारायण जब देखने का समय आया तो कद्रु ने महाराज कपट किया और अपने सर्पों को कहा जाकर के तुम पूंछ में लिपट जाओ। कुछ सर्पों ने मना कर दिया कि ये काम हम नहीं करेंगे, गलत है। तो कहा जाओ जन्मेजय के यज्ञ में जलकर राख हो जाओ। किंतु कुछ सर्प गए, लपट गए और मां विनिता दासी बन गई। क्योंकि देखने गए तो दूर से काली पूंछ नजर आई। जैसे दासी बनी, ये पुराण की कथा है। उस दिन जब पुराण की कथा हुई तो राम जी ने भरत से पूछा, भरत इसमें दोषी कौन है? सर्प दोषी है कि कद्रु दोषी है? कौन दोष है इसका? भरत जी ने कहा कि इसमें सर्पों का दोष है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के लिए कोई भी क्यों न हो कहे, किंतु कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे, राम मुस्कुरा गए और कहा गुरु नहीं, सारा समाज भी यदि भरत को राजा बनाना चाहेगा तो बनने वाले नहीं है। लखनलाल जी से पूछा कि तुम किसको दोषी मानते हो? लखन ने कहा महाराज धर्म की गति तो बड़ी गहन है, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, हम इस पर क्या ज्यादा विचार करें। मुझे तो यही लगता है, भले ही गरुण जी महाराज सर्पों से द्वेष रखते हैं, सर्पों को खा जाते हैं, किंतु जो आपकी शरण में रहता है उसका गरुण जी कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। दोष आदि का विचार करके आपकी शरण में रहना चाहिए। श्री शत्रुघ्न लाल जी से पूछा गया, आप किसको दोषी मानते हो? बोले निश्चित रूप से इसमें कद्रु दोषी है। और महाराज दोष का क्या विचार करें, अपना सेव्य जहां लगा हो अपने को वहीं लगा रहना चाहिए। तीनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार आप किसको दोषी मानते हो? उन्होंने कहा मैं विनिता को दोषी मानता हूं। जैसे कहा विनिता को दोषी मानता हूं,
एक दूसरे का मुख देखने लगी, वो तो ठगी गई, उसने तो सत्य कहा था, उससे उसका अपराध क्या है। राम जी ने एक बड़ी रसीली बात कही जो हम सबके काम की है। राम जी ने कहा, विनीता ने शास्त्र प्रमाण को प्रमाण न मान करके अपने नेत्रों को प्रमाण माना, इसलिए अपराधी है। ये इंद्रियां प्रमाण के योग्य नहीं है, शास्त्र प्रमाण ही प्रमाण है। आप सब देखो, पठित हो, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आकाश का रंग कैसा होता है? आप कहोगे नीला, नीला नीला दिखता है, किंतु इन आचार्यों से पूछना कि आचार्य ये आकाश का रंग है क्या? आकाश का कोई रंग नहीं, तो आंखों से ये नीला नीला क्यों दिख रहा है? हमारी आंखें जहां देखना बंद कर देती हैं वहां नीला नीला दिखने लगता है। ये चर्चा मैंने इसलिए की है कि दुनिया के चाहे कितने लोग ये कहें कि कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, किंतु यदि कृष्ण कहते हैं कि मिट्टी नहीं खाई थी तो बात श्री कृष्ण की सत्य है, क्योंकि वेद प्रमाण यही है कि परमात्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है, इस बात को दर्शाने के लिए। किंतु हमारे श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज इस विषय में एक बड़ी रसीली बात सुनाते थे कि जब यशोदा मैया कन्हैया को धमका रही थी, चटोरे कह करके, हाथ दिखाकर, आंख दिखाकर, तो भगवान की योग माया को रहा नहीं गया। उसको लगा कि कमाल है, यशोदा क्या हमारे प्रीतम को पहचानती भी नहीं? तो कहा अभी दिखाती हूं इनका क्या प्रभाव है। तो जैसे मां ने कहा मुख खोल, और भगवान ने कहा कि यदि सत्य गिरस तरही, इन सब की गिरा को सत्य मानती हो, आपके पास में हूं, कहो तो मुख खोल दो। कहा खोलो। जो मुख खोला तो सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के मुख में नजर आने लगा। अच्छा, ये भगवान ने नहीं दिखाया था। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते भगवान ने ऐश्वर्य ने दिखाया था कि आप इनको क्या समझती हो, किंतु धन्य है यशोदा का वात्सल्य। हम बलिहार जाते हैं यशोदा के वात्सल्य पर। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये लाला के मुख में सारा संसार नजर आ रहा है तो लाला हमारा परमात्मा है। उनको लगा कि हमारी आंखों का दोष है। किंतु ये लीला सुनकर के राजर्षि परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। गुरुदेव एक बात पूछूं, ये नंद और यशोदा ने ऐसा क्या पुण्य का काम किया है जिसके कारण परमात्मा यशोदा के वक्षस्थल से लगकर दुग्धपान करते हैं। बंधुओं ध्यान रखना, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। नंद और यशोदा के भगवान बालक बने, हमारे तो नहीं बने। कारण क्या है? नंद और यशोदा में ऐसी क्या विशेषता है? ये श्री सुखदेव जी महाराज से सुनने लायक है। और यदि आप लोग चाहते हो कि आपके घर में भी कृष्ण थिरके, तरंगायित हो, आनंदित हो, प्रमुदित हो, उल्लसित हो, तो जो नंद और यशोदा ने किया है वो आप और हम भी करेंगे तो हमारे घर में भी श्री कृष्ण थिरकेंगे। क्या किया है? द्रोणो वशूनाम प्रवरो धरयः सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान। नंद बाबा पूर्व जन्म में एक बसु थे। ये गंधर्व किन्नर वैसे बसु है। नाम था द्रोण।
और उनकी पत्नी का नाम था धरा। इन दोनों ने अपने माता पिता की आज्ञा मान करके सृष्टि का सृजन किया, उनकी सेवा की। इसका अभिप्राय क्या है? यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में आनंद प्रकट हो, आनंद हमारे आंखों का विषय बने, आनंद हमारे कर्ण का विषय बने, नासिका का विषय बने, तो जिनके माता पिता हैं उनको कान खोलकर सुनना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा में लग जाओ, उनका आज्ञा पालन में लग जाओ, कृष्ण तुम्हारे घर में बालक बनकर आ जाएगा। भक्तमाल में एक बड़ी रसीली कथा है, समय नहीं, विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। एक महाराष्ट्र के भक्त दंपत्ति तीर्थ यात्रा में आए, काशी पहुंचे। पहले तीर्थों में पंडों के द्वारा ही व्यवस्था होती थी रहने की। ये संत हमारे तो भिक्षा लेकर खाते थे, इतने बड़े बड़े आश्रम नहीं होते थे। पंडों की ये जीविका थी, आने वाले जजमानों की सेवा, उनको रहने का स्थान, उनकी सुविधा। और हमने तो यहां तक देखा है कि कहीं जेब आदि कट जाए तो टिकट और रास्ते का खर्चा भी पंडे लोग देते थे, बड़ी सेवा करें। तो महाराज पंडे के यहां रुके थे, गली में घर था। प्रातःकाल 3:30-4 बजे पंडे के दरवाजे को खटखटाया किसी ने, तो ऊपर प्रकोष्ठ था, तो उनको लगा कौन खटखटा रहा। देखा कि 4-5 सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी है। वो महाराष्ट्र के भक्त थे, सोचा कौन है ये इतने सुबह सुबह। और जैसे दरवाजा खुला तो एक ने झाड़ू ले लिया, एक ने पोछा ले लिया, एक बर्तन धोने लगी, कपड़ा धोने लगी। बोले इतनी सुंदर स्त्रियां और ये ऐसी सेवा में लगी हैं। तो पूछा जाकर के एक से, तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम गंगा है। तो सोचा गंगा नाम होगा इनका। बोले, दूसरे ने कहा मेरा नाम यमुना है, तीसरे ने कहा मेरा नाम सरस्वती है। तो बोली ये नाम का अभिप्राय क्या है? बोले मैं गंगा हूं जो गोमुख से बहती हूं। तो आप इनके यहां झाड़ू क्यों लगा रही हो? बोले जो माता पिता का भक्त होता है उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसके घर में हम स्वयं पहुंच जाती है। महाराज वो तुरंत तीर्थ यात्रा छोड़कर घर गए, पिता की सेवा में लग गए। पिता वृद्ध थे, रुग्ण थे। एक दिन भगवान उनसे मिलने आए, पिता की सेवा में थे, तो एक ईंट उठा करके आंगन में डाल दी, कहा आप इसी में बैठ जाओ, जब सेवा पूरी होगी तब मैं आपसे मिलूंगा। भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए और कमर में हाथ रख करके देखें कैसे सेवा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ईंट में खड़े थे, इष्ट बोलते ईंट को, वही अब भ्रंश होकर विष्ट बनी, फिर वही विट्ठल बनी। ये जो विट्ठल भगवान के दर्शन हैं, कि विट्ठल भगवान मातृ पितृ भक्त के दर्शन करने के लिए वहां गए थे। इसलिए जो महाराज गुरुजनों की सेवा नहीं करता, बड़ों की सेवा नहीं करता है, उसके जीवन में ये रस कहां से उत्पन्न होगा। इसलिए कहा कि नंद के यहां ये आनंद इसलिए हो रहा है क्योंकि मातृ पितृ भक्त थे। अब यहां से एक बड़ी रसीली लीला प्रारंभ हो रही है, बहुत अद्भुत है। मुझे तो ये लीलाएं बहुत पसंद है। हमारे तो रमण का विषय है, कथन का कम, रमण का विषय ज्यादा है। हम तो कई बार इसका चिंतन करते करते डूब जाते हैं। आइए हम सब दर्शन करें। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा मैया दास दासियों को अन्य कार्य में लगाकर स्वयं दधि मंथन कर रही थी। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च।
जो श्री कृष्ण ने बाल चरित्र किए हैं, उन चरित्रों को गा रही थी। माताओं, आप सबके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है, मन में आए तो मान लेना। भोजन स्वयं बनाना चाहिए, दास दासियों से नहीं बनवाना चाहिए। झाड़ू लगवा लो, पोछा लगवा लो, बर्तन धुला लो, किंतु फाइनल टच अपना होना चाहिए। भोजन परोस करके भी स्वयं खिलाना चाहिए। हमने बचपन में सुना था कि मां के परसे और मघा के बरसे, जब मघा नक्षत्र में मेघ बरसते हैं तब पृथ्वी तृप्त होती है, और जब मां परोस कर खिलाती है तब बालक प्रसन्न होता है। मां जैसे प्रेम से कौन खिला सकेगा जी। इसलिए भोजन का विभाग कभी किसी दूसरे के हाथ में न दे। और एक प्रार्थना और है, इस मोबाइल को रसोई घर में लेकर के मत जाओ। बात करते हुए भोजन कभी मत बनाओ। भोजन कभी अपने लिए नहीं पकाना चाहिए। शास्त्र कहता है जो भोजन अपने लिए पकाता है वो पाप पकाता है। भोजन भगवान के लिए बनना चाहिए, भोग बनना चाहिए। और भोजन बनाते समय भजन होना चाहिए। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, ये शरीर गांव का है। बचपन में मैंने देखा है, मेरी मां चक्की से गेहूं पिसवाती नहीं थी, स्वयं गेहूं धोकर सुखाती थी और स्वयं पीसती थी चक्की से। 4 बजे हम लोगों को जगा देती थी होमवर्क करने के लिए, और स्वयं चक्की पीसते पीसते भजन गाती थी। अब जरा विचार करो, जिसकी मां चक्की पीसते हुए भजन गाए, भोजन बनाते समय भजन गाए, उसकी संतान भजन नहीं करेगी तो और क्या करेगी। हमको महात्मा बनाने वाली हमारी मां है, हमको भगवान में लगाने वाली हमारी मां है। उसने हमें इधर लगाया है, हमें हमारे गुरुदेव की सेवा में लगाने वाली हमारी मां है। हमको साधु बनने की प्रेरणा देने वाली हमारी मां है। मुझे स्मरण है, मैं जब पहली कथा करके आया तब मैंने संन्यास नहीं लिया था। वृंदावन में आई हुई थी तो हमको बहुत सामग्री मिली थी, मारवाड़ी ने कथा करवाई थी, सोने की जंजीर भी थी, सारा श्रृंगार का सामान था, कई लाख की सामग्री थी उस समय। मां आई हुई थी तो मैंने मां को कहा कि मां, इसमें से तुम ले लो, किसी को देना हो तो दे देना। मां ने उधर देखा भी नहीं और देख करके बोली, इसीलिए महात्मा बनना चाहते हो, ये सब इकट्ठा करने के लिए? बोले ये भागवत का चढ़ा हुआ सामान, ये हम कभी छू भी नहीं सकती है। और कहा, मुझे उस दिन कहा कि भागवत की दक्षिणा तुमको भी मिले, तुम कभी भी अपने उपयोग में नहीं लगाओगे, क्योंकि भागवत भगवान है, भागवत को बेचना नहीं है, भागवत की पूजा करनी है। ये हमारी मां की प्रेरणा। तो माताओं को मैं बार बार कहता हूं कि भोजन भजन करते बनाया जाए। और छौमम वास प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, लष्टम पष्टम कपड़े नहीं कि कभी दूध में लग जाए, कभी इधर साड़ी, रेशमी साड़ी पहने, कमर में धागा बांध रखा है। और महाराज श्रृंगार किए हुए हैं तो जो पुष्प हैं मस्तिष्क में, कंगन पहने हुए हैं, कुंडल पहने हुए हैं, पुत्र के स्नेह से भर करके घम्मर घम्मर मथानी चला रही है। जैसे महाराज शरीर हिला, जूड़ा खुला, यशोदा मैया के चरणों में आकर के सारे पुष्प गिरे।
जो मस्तिष्क में थे। हमारे श्री हरिशुरी जी महाराज कहते हैं, पुष्पों से पूछा, क्यों तुम तो शर में थे, चरणों में क्यों आ गए? बोले, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, उसके सर में नहीं, हमें चरणों में रहने का स्थान है। मां मथ रही थी, जो निष्काम परमात्मा है वो सकाम हो गया। मुझे भजन बहुत प्रिय, कौन कहता है कि श्री हरि खाते नहीं, सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। कौन कहता है कि हरि सोते नहीं, यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। निष्काम परमात्मा भी सकाम होता है। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथंतीम जननीम हरि। हमारे विरक्त शिरोमणि से सुखदेव जी महाराज दर्शन कर रहे हैं। ताम स्तन्य काम, ये दुग्ध काम नहीं हुए, दधि काम नहीं बने। आप जरा विचार करिएगा, स्तन्य काम, स्तन्य काम का अभिप्राय कि हमको मैया के स्तन का दूध पीना है। जिस मैया के लिए हमारे हृदय में इतना प्रेम है, मैं उस मैया का स्तन का दुग्ध पान करूंगा। और महाराज वहां से पालने से उठ करके आ गए और मैया के चारों तरफ घूमे। मैया 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 सोचने लगी, यदि आपको दूध पिलाने लगेंगी तो निश्चित रूप से बाद में मक्खन निकलेगा नहीं। जिन माताओं ने मक्खन निकाला है उनको पता होगा, मक्खन निकलने वाला हो और ढीला कर दिया जाए तो बाद में ठंडी में फिर गर्मी के गर्म पानी के छींटे डालने पड़ते, डाल और बाद में पिला देंगे। किंतु कृष्ण को कहां धैर्य था, मथानी पकड़ ली। प्रीति मां वहन निषेधत प्रीति बावर, मथानी पकड़ ली। और हमारे श्री श्रीधर स्वामी पाद तो कहते हैं, मानो कृष्ण ने मां को संदेश दिया, यावत कर्म कुर्वीत, कर्म कब तक करना चाहिए? ध्यान रखिए, जब तक कृष्ण प्रीति ना हो जाए। धर्म का आचरण कब तक करना है? जब तक धर्म के फलस्वरूप श्री कृष्ण मिल जाए। जैसे श्री कृष्ण मिलेंगे, जो श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म में निधन श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है, वही श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कर्म करने की कब तक जरूरत है? कर्म कब तक करना है? जब तक भक्ति हृदय में ना आ जाए, प्रेम हृदय में ना आ जाए, भगवत प्रबोध हृदय में ना आ जाए। माँ ने मथना बंद किया और आंगन में ही बैठ करके कंचुकी खोलकर दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पीते पीते कन्हैया बोले, मैया ओ मेरी भोरी भारी मैया, मुझको सच सच बता, तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया ने कन्हैया के मस्तिष्क को चूम कर कहा, मुझे मेरा लाला प्यारा है। इतने में जो दूध चूल्हे पर चढ़ा था वो उफनने लगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी भाग, आपको क्या कहें, भागवत में श्री बल्लभाधीश की टिप्पणियां भी बहुत अद्भुत है। 10वें स्कंद में सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग, इनकी टिप्पणियां इतनी रसीली हैं, इनका चिंतन भी इतना मधुर और रसीला है, आपको क्या कहें। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग लिखते हैं, हमें ये उनका चिंतन बड़ा रसीला लगता है। वो महाभाग का कहना है कि वो दूध भी चूल्हे में चढ़ा हुआ कोई सामान्य